नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागर। 31 अगस्त 2021 निफ्टी 50 ने फाइनली आज 17,000 के लेवल्स को भी तोड़ दिया। और 17,000 के लेवल्स को तोड़ना अपनी जगह पर और 17,132 पे क्लोज होना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग को दिखाता है। इसके अलावा निफ्टी बैंक, मिड कैप, स्मॉल कैप इंडाइसेस में भी अच्छी खासी बाइंग दिखाई पड़ रही थी। लेकिन दोस्तों अगर आप ऑब्जर्व करें कि मार्केट में बाइंग कहाँ हो रही थी, तो दोस्तों आपको दिखाई पड़ेगा आउट ऑफ 1800 स्टॉक्स अराउंड 850 स्टॉक्स फॉर एडवांसिंग एंड डिक्लाइनिंग स्टॉक्स फॉर मोर देन 900, जो कि बताता है कि पूरी ओवरऑल मार्केट में तेजी नहीं थी। देयर आर मेनी स्टॉक्स जिसमें कि प्रॉफिट बुकिंग भी आ रही थी, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं जिसमें कि आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी। बेसिकली यू नीड टू हैव नैक, यू नीड टू हैव द आर्ट, यू नीड टू मास्टर द आर्ट ऑफ स्टॉक पिकिंग। दोस्तों कल ही मैंने आप लोगों के लिए WSG स्मॉल कैप SIP का वीडियो पोस्ट किया था। अगर आपने उसको ही सुबह बाय किया होता तो आज आपको बाय द एंड ऑफ द डे 3.5% के रिटर्न्स पूरे के पूरे स्मॉल कैप के जो पोर्टफोलियो है उस पर मिलता। तो आई एम श्योर आप लोगों ने उसको देखा होगा। उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लीजिएगा जाके, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि ग्लोबल मार्केट्स में बहुत तेजी हो, ओवरऑल ग्लोबल सिनेरियो बहुत तेज हो रखा हो। इंडियन मार्केट्स में तेजी दिखाई पड़ रही है, स्पेशली जब से इंडिया हैज बीन रैंक नंबर 2 इन मैन्युफैक्चरिंग हब, डिफीटिंग US इन ऑन नंबर 3। और दोस्तों तभी से आपको रुपी में जबरदस्त ट्रेंड दिखाई पड़ रही है। इंडियन मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ रही है। अगर आप यूरोपियन मार्केट्स के बारे में बात करें तो माइनर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग ही दिखाई पड़ रही है। अगर SGX निफ्टी को देखें तो SGX निफ्टी 17,100 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 29-30 पॉइंट्स की माइनर सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों अब बात आती है कि आज मार्केट में तेजी कौन से सेगमेंट में और कहां पर थी। तो दोस्तों कौन से सेगमेंट में थी उसके बारे में आगे बातचीत होगी ही, लेकिन टॉप गेनर्स पे अगर आप नजर डालें तो भारतीय एयरटेल, बजाज फाइनेंस, आशियम मोटर्स, हिंडाल्को, नैल्को, मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी आपको तेजी दिखाई पड़ रही थी। क्यों दिखाई पड़ रही थी उसको मैं आगे बताऊंगा। टॉप लूजर्स के बारे में बातचीत करें, टाटा मोटर्स, नेस्ले, इंडसइंड बैंक, रिलायंस में आज दीज वर द स्टॉक्स व्हिच वर टॉप लूजर्स टुडे। तो दोस्तों ऑल्दो निफ्टी ने 17,000 के लेवल्स को तोड़ दिया हो, लेकिन दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ, रीट्रेट कर रहा हूँ कि निफ्टी बैंक में अभी भी ब्रेकआउट आना बाकी है। निफ्टी बैंक अभी भी उसी चैनल में पड़ा हुआ है जिस चैनल को तोड़ने की काफ़ी बार कोशिश कर रहा है। 36,600 के आसपास के लेवल से दोस्तों जहां पर ये ब्रेकआउट आएगा और उसके बाद 37,000, 37,500, 38,000 के लेवल्स आपको दिखाई पड़ेंगे दी शॉर्ट रन। और दोस्तों मेरे हिसाब से ये कभी भी आ सकता है। सो इट्स ओवरऑल ये एक चैनल है जिसको कि निफ्टी बैंक रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर आज के दिन के बारे में बातचीत करें सो आज के दिन दोस्तों ऑलमोस्ट इसी लेवल पे 36,500-600 के आसपास उसने आकर के एक छोटा सा रीट्रेसमेंट लिया। मेरे हिसाब से दोस्तों ज़्यादा समय नहीं है जब 36,600 के लेवल्स को तोड़ेगा निफ्टी बैंक और एक ज़बरदस्त अपसाइड आपको दिखाई पड़ेगी। फिलहाल निफ्टी 50 में तेजी बरकरार है और अगर आप आज इंट्राडे का चार्ट देखें 15 मिनट्स कैंडल ईच, तो आपको दिखाई पड़ेगा नॉट इवन अ सिंगल 15 मिनट कैंडल वाज देयर जिसमें कि आपको बियरिश एक्टिविटी दिखाई पड़ रही है। कपल ऑफ एक छोटा सा कैंडल था, अब उसको छोड़ दें तो बाकी सारी की सारी कैंडल्स आपको बुलिश हैं। जो रेड वाली हैं वो भी बुलिश सिग्नल ही दे रही है। तो ओवरऑल मार्केट में मोमेंटम तेजी का बना हुआ है और ऐसा लगता है ये तेजी का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। एक बार ऑप्शन के डेटा को क्विकली देखते हैं, क्विक ऑप्शन डेटा को देखते हैं कि वो क्या दिखा रहा है। तो दोस्तों अगर आप पुट कॉल रेशियो को देखें तो 1.7 दिखा रहा है, मतलब पुट राइटिंग इज फार मोर एग्रेसिव एज कंपेयर टू कॉल राइटिंग। बल्कि ये कहें कॉल राइटिंग तो बिल्कुल खत्म हो रखी है, एकदम बिल्कुल वाइप आउट हो गई और पुट राइटिंग अच्छी खासी हो रखी है, जिसका मतलब है कि बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। बट 17,000 के लेवल्स को इतने स्मूथली निफ्टी 50 ने तोड़ा है, इट वॉज टोटली अनएक्सपेक्टेड। एनीवे बैंक निफ्टी के बारे में बातचीत की जाए तो बैंक निफ्टी में आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में पुट कॉल रेशियो 1.12, जो कि बताता है कि पुट राइटिंग कॉल राइटिंग ऑलमोस्ट बराबर पे है। तो हो सकता है वो इसी रेंज बाउंड मोमेंटम में इस रेंज बाउंड एक्शन में ही कंटिन्यू करे टिल एक्सपायरी, दैट इज टिल 2 सितंबर। अब बात आती है क्या इसमें मोमेंटम बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जितनी भी ये कॉल राइटिंग की पोजीशन है सारी की सारी स्क्वायर ऑफ होकर के सारी की सारी तेजी पुट राइटिंग की पोजीशन में तब्दील हो सकती है, प्रोवाइडेड 36,600 के जो रेजिस्टेंस हैं उसको निफ्टी बैंक के तोड़ते ही मार्केट में निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेजी दिखाई पड़ने लगेगी।
दोस्तों स्टॉक स्पेसिफिक कई सारी न्यूज़ हैं, उनको हम लोग अगर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं वो स्टॉक जो कि आपको अच्छा खासा मोमेंटम और तेज़ी दिखा रहा है और आगे आने वाले दिनों में भी दिखा सकता है। दोस्तों आई एम श्योर आपको जो शाम को मैं स्टॉक बताता हूँ उसमें आप लोग बेहतर फ़ायदा उठा रहे हैं। कल भी दोस्तों मैंने आपको देवयानी बताया था, देवयानी इंटरनेशनल में आज करीब 4% के आसपास की तेज़ी थी इंट्राडे। तो अगर आप सुबह भी उस स्टॉक को बाय करते हैं तो आपको 4% के आसपास के प्रॉफिट मिलते हैं। आई एम श्योर आप लोग पसंद कर रहे हैं तो स्मैश करें लाइक बटन। दोस्तों अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करिए। ये एक पैसिव इनकम है जिसको कि आप जनरेट कर सकते हैं अदर दैन योर रेगुलर जॉब विच यू आर डूइंग, अदर दैन रेगुलर बिजनेस विच यू आर डूइंग। तो दिस इज 3-4%, 2%, 1% अगर आपको डेली मिल जाता है, व्हाट्स रॉन्ग। तो दोस्तों ये सारे के सारे चार्ट्स में देखता हूँ ज़ेरोधा पे। अगर अभी तक आपने अकाउंट नहीं खोला है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अकाउंट को ओपन करो। हमारी तरफ से कई सारे बेनिफिट्स हैं, उसको पाएं। फिलहाल वेदांता के बारे में बातचीत करें। स्टॉक ऑलरेडी 260 के लेवल से एक बाउंस बैक दिखा करके 300 के लेवल्स को तोड़ चुका है। अब 300 के लेवल्स को तोड़ना एक साइकोलॉजिकली 300 के लेवल्स को तोड़ना तो एक पहली चीज़ है, 300 के ऊपर क्लोजिंग देना एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग कहलाएगा। तो दोस्तों मेरे हिसाब से वेदांता पे आप फोकस कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 5 to 10% रिटर्न्स इन शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आप इसको कल के लिए भी बाय करते हैं, मेरे हिसाब से कल के दिन भी आपको बेहतर रिटर्न्स दे सकता है एज अ मोमेंटम ट्रेडिंग बेट। दोस्तों वेदांता के इंट्राडे के चार्ट को 15 मिनट्स कैंडल पे भी ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्विक एक बार फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं, फंडामेंटल्स को देख लेते हैं। फाइनेंशियल्स को अगर आपको देखना है तो इसको आप डिटेल में देख सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, इंपॉर्टेंट लिंक्स के साथ में। यू कैन गो एंड विजिट एंड देयर आफ्टर स्टडी द फाइनेंशियल्स। फिलहाल दोस्तों जो भी स्टॉक मैं बताता हूँ उसमें एक चीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ उसका एंट्री पॉइंट। द स्टॉक शुड बी अ वैल्यू बाय। दिस इज अ गुड टाइम टू कंसिडर द स्टॉक एज द स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन। बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है। अगर आप इसके डिविडेंड यील्ड को ऑब्जर्व करें तो डिविडेंड यील्ड इज मोर दैन 3%, विच इज़ फार मोर दैन व्हाट सेक्टर हैज़ टू ऑफर। इनफैक्ट सेक्टर से डबल डिविडेंड यील्ड है। बेहतरीन स्टॉक है। सेक्टर का प्राइस अर्निंग रेशियो क्लोज टू 24, आपको सिर्फ 10 के प्राइस अर्निंग रेशियो पे मिल रहा है। एक अच्छा वैल्यू बाय, अच्छी डिविडेंड डील का स्टॉक है। ऑल्दो मेटल सेक्टर का स्टॉक है, तो चूंकि मेटल सेक्टर इज अ सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। दोस्तों इस समय क्या है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। डिमांड बूम मचा हुआ है और सप्लाई ज़्यादा हो नहीं पा रही, जिसके चलते आपको इन मेटल सेक्टर के स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी दिखाई पड़ रही है। अदरवाइज फंडामेंटली भी ये स्टॉक बहुत ही ज़बरदस्त है। प्रमोटर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्विजिशंस भी करते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर आप चाहें तो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को डेफिनेटली कंसल्ट करने। बाकी फाइनेंशियल्स वगैरह को चेक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डालें, यू कैन मेक यूज ऑफ दैट। दोस्तों अगर वेदांता के इंट्राडे चार्ट को देखें तो वेदांता एक अच्छे खासे सपोर्ट के ट्रेंड लाइन पे चल रहा है और आज उसने वहीं से एक सपोर्ट लिया 296 के आसपास और वहां से एक ज़बरदस्त सपोर्ट के पास इस समय खड़ा हुआ है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक एक बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट पे आने के कारण यहां से एक इमीडिएट बाउंस बैक ले सकता है इफ़ यू आर ट्राइंग टू बाई इट फॉर शॉर्ट टर्म और इंट्राडे और व्हाटएवर। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं स्टॉक को आप फोकस कर सकते हैं इन केस इफ यू आर डिजायरस ऑफ। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में मुझे पोटेंशियल दिखाई पड़ता है। दोस्तों बात करें इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है इंडियन इकोनॉमी को लेकर के, जिसमें कि जीडीपी हैज़ इंडियाज Q1 जीडीपी हैज़ कम एज 20.1%, जो कि एस्टिमेटेड था कि 20% के आसपास आएगा। अरे भाई बढ़ के ज़्यादा नहीं आया है लेकिन गिरा भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है। और इसके अलावा दोस्तों जो डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है, अ टारगेट हैज़ बीन सेट टू प्रोवाइड पीएनजी गैस टू एवरी हाउस होल्ड इन लखनऊ। बहुत ही ज़बरदस्त बात है। अब ये तो पाइप नेचुरल गैस वाले जो स्टॉक्स हैं IGL MGL उनके लिए एक बेहतरीन न्यूज़ है। IRCTC में बेहतरीन न्यूज़ ये है कि रेलवे इज प्लानिंग 450 स्पेशल ट्रेन फॉर फेस्टिव सीजन और ट्रेन टिकट की बुकिंग भी स्टार्ट हो गई। अब बताओ दोस्तों है सॉलिड न्यूज़ की नहीं। दोस्तों अगर सॉलिड न्यूज़ है, सॉलिड चीज़ें पता चलती हैं इन अ वेरी वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, तो दोस्तों स्मैश करो लाइक बटन ताकि आपको इसी प्रकार की अपडेट्स आगे भी मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों जो अच्छी न्यूज़ है वो ये है कि हिंडाल्को और नैल्को आर ट्रेडिंग एट देयर ऑल टाइम हाइज। ऑलमोस्ट नैल्को भी काफ़ी मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है। ऑल टाइम हाई तो आई वोंट से, बट मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है। एल्यूमिनियम हैज़ रीच्ड इट्स 10-year हाई बिकॉज ऑफ बूमिंग डिमांड एंड सप्लाई स्केर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा पाइप स्टॉक्स में भी तेज़ी थी और आगे आने वाले समय में तेज़ी दिखाई पड़ सकती है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है 13,885 करोड़ का रूरल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का प्लान, जो कि ऑफकोर्स कुछ ना कुछ किटी जाएगी हर एक पाइप कंपनीज के पास, कुछ ना कुछ किटी। तो इस 13,885 करोड़ का कुछ ना कुछ हिस्सा तो सभी पाइप स्टॉक्स के पास जाएगा। एनीवे कुछ ना कुछ जाएगा, अब देखने वाला होगा कितना जाएगा।
इसके अलावा SRF में आज 4:1 का बोनस इशू हुआ। दोस्तों ये सारी न्यूज़ आज बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे आपको, SRF ने ये दिया, एक कचरा बहुत बड़ा भौकाल। तो भाई सिंपल सी चीज़ है, इस न्यूज़ का आप क्या करोगे, इस न्यूज़ को जानने से क्या फ़ायदा। इस न्यूज़ से अगर आप पैसे बना पाओ तो बात अलग है, और पैसे कौन बनाता है, पैसे बनाते हैं हम, जिसका कि हमने टेलीग्राम चैनल पे आपको सुबह अपडेट दिया था। सो दोस्तों यू नीड टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू मेक राइट मनी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में नेगेटिव न्यूज़ है, और इसमें भी हम लोगों ने पैसा बनाया इसके पुट्स को सेल करके। और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में न्यूज़ ये थी कि सुमित धर जो कि उनके हेड हैं इंटरनल ऑडिट के, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। दोस्तों जब कभी भी कोई ऑडिट टीम का मेंबर, हेड, कोई भी ऑडिटर रिज़ाइन करता है, उसको बहुत ही फंडामेंटली नेगेटिव समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उनके ऑडिट या फिर उनके पेपर्स में कुछ देयर इज समथिंग, सम फ्लॉ बिकॉज ऑफ विच दे हैव रिजाइंड। सो ओवरऑल दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है जब किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसके अलावा कोई क्वेश्चन क्वेरीज हैं आप मुझे बता सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।